तक आपने देखा कि मेरी मौत सुसाइड नहीं, एक मर्डर था। यस, ही वाज मर्डर्ड। मेरे क्रियाक्रम के बाद मेरी बेटियां अपने अपने घर चली गईं। सबके दिल में एक ही सवाल था, आखिर मुझे क्यों और किसने मारा? कोई अगर इस दुनिया से चला जाए तो उसे भूलने में कितना वक्त लगता है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होगा। पड़ोसी और मिलने वाले बस इतना कहकर भूल जाएंगे कि अच्छा आदमी था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रिश्तेदार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे भुला देंगे। कोई ऐसा भी होगा जिसके आसपास के लोग इतने अच्छे होंगे कि उसे जाने वाले की कमी महसूस होने ही नहीं देंगे। तो कोई होगा जो जाने वाले की याद को एक राज की तरह हमेशा अपने दिल में दबा कर रखेगा। तो कोई होगा जो अपने आंसुओं को अपनी जिम्मेदारियों से ढक देगा। लेकिन कोई इंसान ऐसा भी होगा जो इतना भावुक होगा कि खुद जाने वाले को उसकी चिंता सताती रहेगी, जैसे कि मुझे मेरी साक्षी की चिंता सबसे ज्यादा सता रही है। इसके आंसू रुकेंगे कैसे? मम्मी, ये मुझे मार रहे हैं। मम्मी, 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 ये मुझे मार रहे हैं। मम्मी, ये मुझे मार रहे हैं। मम्मी, ये मम्मी। अरे क्या कर रहे तुम दोनों? अरे इधर आओ, इधर आओ। मम्मी, इससे पहले मारा। अच्छा ओके, चुप चुप चुप, चुपचाप यहाँ बैठो। रुको, देखो मम्मा क्या लाई है तुम दोनों के लिए। मम्मा ने तुम दोनों के लिए ये सारी ड्राइंग की चीजें लाई हैं। ये देखो, ये रहा तुम्हारे लिए, और ये जो टॉम एंड जेरी है ये तुम्हारे लिए। ये लो ये लो ये लो, ड्राइंग बनाओ। ओके, मम्मा भी किचन में जाएगी, काम खत्म करके आएगी और ड्राइंग चेक करेगी। ओके ओके। इस घर में अब कोई शैतानी नहीं होगी, सिर्फ ड्राइंग होगी। गुड बाय। अच्छा हुआ दोनों को ड्राइंग करने के लिए बैठा दिया, कम से कम इसी बहाने थोड़ी देर की शांति तो है। अब जाकर देखो दोनों ने क्या बनाया। ये क्या किया तुम दोनों ने? अरे नियाश, ये क्या किया है? क्या किया ये? आप ही ने तो ड्राइंग करने को बोला था, तो हमने पूरे घर में ड्राइंग कर दी। अच्छा, मम्मा ने अपने फेस पे भी ड्राइंग करने के लिए कहा था। हमने फेस पर कलर करके चेक किया और जो कलर पसंद आया वो लगा दिया। हाँ मम्मा, ने तो दीवार गंदी हो जाती तो आप हमें डांटते ना। वो पता नहीं क्या खा के मैंने जन्म दिया था इन दोनों को। हमारी ड्राइंग अच्छी है ना? चुप, चुप रहो एकदम, चुपचाप यहाँ खड़े रहो, हिलना नहीं यहाँ से। क्यों काम ही नहीं करने देते तुम दोनों मुझे? खुद बना के रखा है अपने चेहरे को। लेकिन साक्षी के लिए उसे अपने दुख से बाहर निकालने का रास्ता उसके बच्चों ने आसान बना दिया। उनकी हरकतों में वो इतनी व्यस्त होने लग गई कि मुझे याद करने की फुर्सत मिलने ही मुश्किल हो गई। हंस रहे हो तुम दोनों? चुपचाप खड़े रहो।
आओ संध्या, एक मिनट। संध्या, तुम्हें कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा खा लो। अरे आप सबकी प्लेट्स क्यों खाली हैं? शुरू कीजिए ना। नहीं नहीं युवराज, संध्या इस परिवार की नई सदस्य है, इसलिए हम सब ने तय किया है कि आज पहले संध्या खाएगी और फिर हम सब। नहीं काकी, काकी प्लीज आप लोग शुरू कीजिए, मुझे वाकई बिल्कुल भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? कितने दिन से मैं देख रहा हूँ तुम कुछ भी ठीक से नहीं खा रही हो। संध्या, मैं जानता हूँ तुम अपने बाबा को लेकर अब भी दुखी हो, लेकिन जरा ये सोचो, तुम्हें इस तरह भूखा प्यासा देखकर क्या उन्हें अच्छा लगेगा? तो प्लीज उनकी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लो। ये लो, थोड़ा सा। नो मोर डियर, ओके? अब तो संध्या ने भी खा लिया है, आप लोग शुरू करो ना। नहीं बेटा, हमारा पेट तो तुम लोगों का प्यार देख के ही भर गया है। बस इसी तरह ख्याल रखना उसका। ऑफ कोर्स पापा, संध्या की खुशी में मेरी भी खुशी और परिवार की भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात की तुमने युवराज। वाकई संध्या की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। चीयर्स संध्या भाभी। बिल्कुल। चीयर्स भाभी। चीयर्स। हाय, जरा पूछो इससे, रात भर कहाँ थी? जी वो रात में हाईवे पर बस खराब हो गई थी, इससे। झूठ झूठ बोल रही है। रात को बस डिपो पे गया था मैं, कहा के 11:30 बजे तक बस आ जाएगी। क्यों झूठ बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ, रात में बस खराब हो गई और सुबह जाकर ठीक हुई है। अभी 10 बजे पहुंची हूँ मैं। आई आप आई आएगी तेरी बातों में, मैं नहीं आने वाला, समझी? और अगर बस खराब हो गई थी तो फोन कर सकती थी ना, फोन क्यों नहीं किया? जी वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। सही है, वो तो होना ही था। दुनिया भर से गप्पे जो लड़ाती रहती है, ये मैडम बिल तुम्हारा बाप भरेगा। अरे वो कैसे भरेगा? तो परलोक सिधार गए और मेरे पीछे छोड़ गई ये मुसीबत। रोना आ रहा है? पिताजी का नाम सुन के रोना आ रहा है? अरे रोना तो मुझे चाहिए, कैसा ससुर मिला मुझे। जीते जी तो कुछ देके नहीं गया मुझे, एक मकान था वो भी मेरे नाम करके नहीं गया। पर एक बात समझ लो, वो मकान मुझे मेरे नाम पर चाहिए। अपनी 4 बहनों को भी बोल देना।
बाकी सब तो सेटल्ड है अपनी लाइफ के लिए, वो क्या करेंगे? एक मिनट सुनो, तुम्हारी बस तो सुबह 10 बजे आई थी ना, तो फिर तुम रिक्शा में क्यों आई? सुबह तो पैदल आ सकती थी तुम। वो मैंने सोचा कि आप लोग परेशान हो रहे होगे, इसलिए ऑटो से चल दी। सुनो, तुम्हारे घर पे आने की उतनी खुशी नहीं है मुझे, लेकिन 4 पैसे बचाकर आती ना तो ज्यादा खुशी होती। खर्चे खर्चे खर्चे, छे। अंदर चल। तानु ताना तदियनता माँ, क्या बात है? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नीरज का फोन आया था और वो कल ही वापस आ रहा है। घर में सभी उसके आने की बातें करते रहते, आखिर ये नीरज है कौन? नीरज का फोन आया था और वो कल ही वापस आ रहा है। ग्रेट, ये तो अच्छी न्यूज़ है ना? लेकिन बेटा वो इतनी जल्दी आ गया तो एक ना एक दिन तो उसे आना ही था ना। अच्छा है कि जल्दी आ रहा है। तुम तो चाहते थे कि वो चाचा जी, जो अपनी मर्जी का हो वो अच्छा है, और जो अपनी मर्जी का ना हो वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल होती है। वो जल्दी आ रहा है ना, तो आने दो उसे। दोनों का स्वागत है, ऊपर वाले की मर्जी का भी और नीरज का भी। सर, आपको बड़े साहब ने बुलाया। हाँ तो मैं कम इन सर? और जज बैठो। जी सर। तुमने अपने प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट फिर से लोन अप्लाई किया? जी सर। पर तुम अपने प्रोविडेंट फंड में पहले भी लोन ले चुके हो। इतना लोन तुम अभी से ले लोगे तो रिटायरमेंट के वक्त तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इंसान को अपने कल के बारे में भी सोचना चाहिए। जानता हूं सर, लेकिन मैं अपनी आज की परेशानियों का क्या करूं? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? सर, मैंने
घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिस आदमी से लोन लिया था वो आदमी गलत निकला। आए दिन घर आ जाता है, धमकियां देने लगता है। तो मैंने सोचा कि अगर ऑफिस से ये लोन मिल जाता तो हमारा उसे छुटकारा हो जाता। तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, तुम्हारा पैसा है, लोन क्यों नहीं मिलेगा? शाम तक चेक मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना जयेश, जो अक्सर मेरे पिताजी कहा करते थे, झूठ और उधार दोनों एक जैसा होता है। एक झूठ को बचाने के लिए आदमी 100 झूठ बोलता है और एक उधार को चुकाने के लिए आदमी 100 उधार लेता है। इसलिए जितना हो सके इन दोनों से बच के रहना चाहिए। और सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बात जब बेसिक जरूरतों को पूरी करने की आती है तो जिंदगी की हर सीख अधूरी रह जाती है। थैंक यू सर। संध्या, बचपन से मैं थोड़ा सा रिजर्व टाइप का रहा हूँ। किसी के भी साथ इतनी आसानी से खुल नहीं पाया। पर पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन से तुम्हें देखा है, हर पल तुमसे बात करने को, तुम्हारे साथ रहने को जी जाता है। यहाँ बैठो। हाँ, जरा संभाल के, आराम से। और पता है संध्या, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ। युवराज, ये नीरज कौन है? घर में सभी उसके आने की बातें करते रहते और प्रिया और ज्योति, वो तो इतने खुश है जैसे पता नहीं कौन आने वाला। आखिर ये नीरज है कौन? युवराज, क्या हुआ? नीरज हमारे लिए एक फैमिली मेंबर जैसा है। उसके पापा हमारी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर थे। बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी थे वो। पर अचानक एक दिन एक एक्सीडेंट में वो और उनकी पत्नी चल बसे। तभी नीरज सिर्फ 9 साल का था। तब से वो हमारे साथ ही रहता है। He's a fun guy। जहाँ जाता है वहाँ रौनक आ जाती है। हमेशा सबको हंसाता रहता है। तुम मिलोगी ना उससे, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा वो। युवराज, युवराज। संध्या, पापा बुला रहे, मैं अभी आया। और सुनो, कहीं जाना मत। ये जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तुम यहीं बैठो और ठंडी हवा का मजा लो। हाँ, I'll be back, okay? आवाज मत कर। और सुन, किसी को बताना मत कि मैं आ गया। पीछे के रास्ते से जाकर सबको सरप्राइज देना है। एक काम कर, चुपके से जाकर गाड़ी को पार्किंग लॉट में पार्क कर दे, लेकिन बिना आवाज किए। ओके? चल जल्दी कर। कम ऑन।
नीरज की हैरानी और खुशी मैं आपको समझाता हूं। एक बार मैं संध्या को लेकर श्रेया के घर गया था। नीरज भी वहां किसी काम के सिलसिले में उसी शहर आया हुआ था और मन ही मन उससे प्यार करने लगा। श्रेया के घर से हम लोग वापस अपने घर लौट आए। नीरज ने संध्या को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की। उसे ये यकीन था कि जिसे उसने प्यार किया है वो एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगी, लेकिन वो यहाँ इस घर में इस तरह मिलेगी ये उसे पता नहीं था। कौन है? आप बोलते क्यों नहीं? अरे संध्या, नीरज, तू कब आया? बस अभी अभी आया। सोचा था कि पीछे के रास्ते से आकर सबको सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहां तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। युवराज, मैं तुझे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। क्या बात कर रहा है? वो लड़की जिसे तू ढूंढ रहा था वो मिल गई क्या? हाँ, मिल गई। और जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी वहां मिली। सॉरी, मैं संध्या से तुझे मिलवाना ही भूल गया। नीरज, ये है संध्या, मेरी पत्नी और जागीरदार परिवार की बहू। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या? अरे बाबा, 7 फेरे लिए हैं मैंने। ये देख, गले में मंगलसूत्र भी डाला है। संध्या, ये है नीरज। इसी के तो आने का इंतजार कर रहे थे सब लोग। ये काम में थोड़ा फंस गया था, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ सका। पर बच्चू, अब मेरे बात तो तेरा ही नंबर है। और वैसे भी तो तुझे इतना भी प्यार मिल गया है। चल बता, कहाँ मिली, कैसे मिली? अरे कुछ तो बता यार। कौन? अरे वही लड़की जिसका तुझे इतने सालों से इंतजार था। ऐसी कोई लड़की नहीं है। अरे झूठ मत बोल यार। अभी तो तूने कहा था कि जिसका तुझे इंतजार था वो तुझे मिल गई है और तू बहुत खुश है। वो मैं बिजनेस डील की बात कर रहा था। जिसके लिए मैं गया था वो बिजनेस डील हमें मिल गई है, इसीलिए मैं इतना खुश हूं। तू कुछ छुपा रहा है संध्या, ये ऐसे नहीं बताने वाला। बहुत प्यार करता है ये उस लड़की से। उसकी फोटो लेके कितने दिनों से उसे ढूंढ रहा था। सरप्राइज देने की आदत है ना इसे। उस लड़की को भी हमारे सामने ले आएगा और सरप्राइज दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम औरों को सरप्राइज करना चाहते हैं तो किस्मत हमें उससे पहले ही सरप्राइज कर देती है। आज तक संध्या दूर होकर भी नीरज के पास थी, मगर आज इतने पास होकर भी उससे इतनी दूर जा चुकी है। शायद किस्मत इसी को कहते हैं। छुपाए जा रहे हैं राज। अरे एक बार देखने तो देख, कौन है वो लड़की जिसे तुझे इतना प्यार हो गया है? तेरी हैंडराइटिंग पुलिस वालों ने पहचान लिया, अब तू नहीं बचने वाला। सच पर लगा है पहरा। मैं जानता था कि आप यहाँ एक दिन जरूर आएंगे। मैं आपको सारा सच बताना चाहता हूँ, पर वक्त के साथ उभर आता है सच का चेहरा।